सुनो सुनाए बात सयानी, कैसे बने ये शीश के दानी, शीश के दानी क्यों दे दिया था ये शीश दान ने, क्यों कहलाए अमर बरदानी, अमर बरबानी। उठाओ जरा हाथ जो चाहता है कि आज बाबा श्याम की कथा को पूरा करूं, आशीर्वाद के रूप में दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा देकर कहना, हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे। हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे। हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे। हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे। अब और कहाँ जाए नहीं और सहा जाए, अब और कहाँ जाए नहीं और कहाँ जाए, अब और कहाँ जाए नहीं और सहा जाए, अब और कहाँ जाए और कहाँ जाए। हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे। हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे। महाभारत के युद्ध में कौरवों की रक्षा श्री कृष्ण की नारायणी सेना कर रही थी और पांडवों की रक्षा गोविंद मेरो है गोपाल गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बात शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से। महाभारत में भीम हुए और भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरी, 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 बरबरी 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 बर्बरी, 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 बरबरी 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 बरबरी। जैसे ही बर्बरीक ने जन्म लिया तो 14 वर्ष की आयु ग्रहण की। कितने वर्ष की? 14 वर्ष की। जन्म लेते ही 14 वर्ष की आयु ग्रहण की। और जिस प्रकार इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर क्षत्रिय परिवार से है, मन में इच्छा पैदा हुई कुछ शक्तियां हासिल की जाए। अपनी मां मौरवी से पूछा
कोई ऐसा रास्ता दिखा कि कुछ शक्तियां हासिल कर लो। मोरवी के लाल है, इनकी माँ का क्या नाम है? मोरवी। उठाओ दोनों हाथ। ये मोरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जय। मोरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जय। मोरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जय। मोरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जय। मोरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जय। मोरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जय। मोरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जय। मोरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जय। मोरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जय। मोरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जय। मोरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जय। मोरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जय। अपनी माँ मोरवी से बोले, माँ मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखा कुछ शक्तियां हासिल कर सकूं। अब माँ मोरवी माँ दुर्गा की उपासक है, माँ दुर्गा को मानती है। माँ मोरवी बोली कि परवरी जाओ माँ दुर्गा की तपस्या करो, ना जाने माँ दुर्गा तुम्हें खुश होकर क्या वरदान दे दे साहब, ना जाने क्या दे दे। अब सुनना, जिस प्रकार शक्ति के बिना शिव अधूरे और शिव के बिना शक्ति अधूरी, चल पड़े परवरी माँ दुर्गा की तपस्या करने। उठाओ दोनों हाथ। ए भोले ए भोले भोले ओ भोले ए भोले ए भोले तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा, मुझे शाम से मिला दे बाबा, शाम से मिला दे। शाम से मिला दे बाबा, शाम से मिला दे। ए भोले ए भोले भोले ओ भोले तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा, शाम से मिला दे बाबा, शाम से मिला दे। बाबा, शाम से मिला दे बाबा, शाम से मिला दे। तपस्या करने चले गए माँ दुर्गा की, और जब माँ दुर्गा की तपस्या की, जानते हो माँ दुर्गा ने उन्हें खुश होकर क्या दिया? 3 बाण दे दिए। कितने बाण? 3। माइक में मत बोलना, इनकी आवाज आनी चाहिए। अगर ये नहीं बोलेंगे तो समझो सो गए साहब। कितने बाण दे दिए? 3 बाणों का वरदान दे दिया। उस दिन से इनका नाम पड़ गया 3 बाण धारी। बोलो ना, 3 बाण धारी के 3 बाण धारी महिमा अति भारी। 3 बाण धारी, 3 बाण धारी, 3 बाण धारी महिमा अति भारी। 3 बाण लाली महिमा तिहारी, 3 बाण धारी महिमा अति भारी। 3 बाण लाली महिमा तिहारी, 3 बाण धारी महिमा अति भारी। फिर खत्म। यार कहीं जाना है क्या हमने? इतनी जल्दी तो है नहीं, आप 15 मिनट और गाना है भैया। उठाओ दोनों हाथ बिल्कुल सीधे। 3 बाण धारी महिमा अति भारी, 3 बाण लाली महिमा तिहारी। मेरे खाटू वाले सावरिया, तू वाले सावरिया, मेरे खाटू वाले सावरिया, तू वाले सावरिया, भगता का पालनहारी। 3 बाण धारी, तिहारी। 3 बाण लाली महिमा तिहारी। मेरे खाटू वाले सावरिया, तू वाले सावरिया, खाटू वाले सावरिया, तू वाले सावरिया, भगता का पालनहारी। 3 बाण धारी महिमा अति भारी। 3 बाण लाली महिमा तिहारी। 3 बाणों का वरदान दे दिया माँ दुर्गा ने।
और गए अपनी मां मोरवी के पास। मां मोरवी को बोले, मां मैं भी महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए जाना चाहता हूं। जिस प्रकार नया नया पैसा आता है तो खर्च करने का मन करता है साहब, और जब नई नई शक्तियां मिलती हैं तो प्रयोग करने का मन करता है, पता तो लगे ये शक्तियां कितना काम करती हैं साहब। मां मोरवी को बोले, मां मैं भी महाभारत का युद्ध लड़ने जाना चाहता हूं, आप मुझे आज्ञा दोगी? जानते हो मां मोरवी को डर लग गया। डर इस बात का नहीं लगा कि ये युद्ध में जाएगा और कहीं इसको कुछ हो ना जाए। नो, मां मोरवी को यह डर लगा कि कौरवों की रक्षा श्री कृष्ण की नारायणी सेना कर रही है और पांडव अकेले होंगे। तो जाते जाते बर्बरीक तू मुझे वचन देकर जा कि युद्ध में तो तू जा रहा है, तू युद्ध में जाकर हारे का सहारा बनेगा। युद्ध में तो तू जा रहा है, तू युद्ध में हारे का सहारा बनेगा। और दूसरा वचन जो श्री कृष्ण भगवान ने मां मोरवी के मुख से अपनी मायावी शक्ति से निकलवाया। दूसरा वचन, अगर रास्ते में तुझसे कोई कुछ मांग ले तू उसे मना नहीं करेगा, उसकी झोली भर कर भेजेगा, खाली नहीं भेजेगा। अब बर्बरीक बोले, मां मैं युद्ध में जा रहा हूं, तुझे वचन देकर जाता हूं, तेरे दोनों वचनों का मैं पालन करूंगा। रास्ते में कोई कुछ मांगेगा मैं मना नहीं करूंगा, और युद्ध में जाकर मैं हारे का सहारा बनूंगा। अब सुनना, जिस प्रकार मां शेरों वाली शेर की सवारी करती है और हमारे शंकर भगवान नंदी की सवारी करते हैं, और हमारे श्याम बाबा चल पड़े बर्बरीक युद्ध की ओर। जानते हो किसकी सवारी करते हैं? लीले घोड़े का असवार आयो मेरा सावरिया, लीले घोड़े का असवार आयो मेरा सावरिया, लीले घोड़े का असवार आयो मेरा सावरिया, लीले घोड़े का असवार आयो मेरा सावरिया। ओ सावरिया मेरे सावरिया, सावरिया मेरे सावरिया, सावरिया मेरे सावरिया, सावरिया मेरे सावरिया। लीले घोड़े का असवार आयो मेरा श्याम धड़ी, लीले घोड़े का असवार आयो मेरा सावरिया, चल पड़ा बर्बरीक युद्ध की ओर। जब अपने लीले घोड़े की सवारी करी और युद्ध की ओर चले, चारों दिशाएं हिल गई, चारों दिशाएं हिल गई, कौरवों की सेना हिल गई, नारायणी सेना हिल गई, भीष्म पितामह हिल गए, बड़े बड़े महारथी हिल गए, अरे अर्जुन का रथ हिल गया, पांचों पांडव हिल गए। और जब अर्जुन का रथ हिला, अर्जुन बोला, कन्हैया एक बार जाकर देखो तो सही, ऐसा कौन सा महारथी युद्ध में आ रहा है, अभी आया नहीं है, उसके आने से पहले ही लगा कि मैं युद्ध को हार गया साहब। अभी युद्ध में पहुंचा नहीं, पहले ही अर्जुन को डर लग गया कि मैं तो युद्ध हार गया। एक बार जाकर देखो तो सही कौन आ रहा है। अब श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप बनाया, और जब ब्राह्मण का रूप बनाया जाकर खड़े हो गए बर्बरीक के सामने। बर्बरीक को बोले, बर्बरीक कहा जाता है, बर्बरीक कहा जाता है। बर्बरीक बोले, ब्राह्मण देवता जब तुम मेरा नाम जानते हो तो तुम्हें यह भी पता होगा मैं कहां जा रहा हूं प्यारे। क्योंकि बर्बरीक 14-15 साल का बच्चा मत मानना साहब, शक्तिशाली है, ज्ञानी है, क्षत्रिय परिवार से है, सब समझ रखता है साहब, खून खून में ताकत दौड़ती है, बुद्धि दौड़ती है साहब। बोला
ब्राह्मण देवता, अगर तुम मेरा नाम जानते हो तो तुम ये भी जानते होगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ब्राह्मण देवता बोले मुझे नहीं पता तू कहाँ जा रहा है। बोले मुझे बता तू कहाँ जा रहा है। बोला ब्राह्मण देवता मैं महाभारत का युद्ध लड़ने जा रहा हूँ। ब्राह्मण देवता बोले अरे तेरी खेलने कूदने की उम्र है, 15-16 साल का तू बच्चा लगता है और चला इतना बड़ा महाभारत का युद्ध लड़ने। ऐसी कौन सी शक्तियां हैं तेरे पास जो युद्ध में तू युद्ध लड़ने जा रहा है? ऐसी कौन सी ताकत है जो तू चला युद्ध की और बड़ा कि मैं युद्ध लड़ूंगा? जानते हो बर्बरीक क्या बोले? बर्बरीक बोले ब्राह्मण देवता जो मेरे तरकश में तुम 3 बाण देख रहे हो ये छोटे मोटे बाण नहीं है। अगर एक बाण छोड़ूं तो एक लोक को जीत लूंगा, दूसरा छोड़ा तो दूसरा लोक जीत लूंगा और अगर तीसरा छोड़ दिया तो तीनों के तीनों लोक जीत डालूंगा। जय जय। जय हो। बोले जो 3 बाण देख रहे हो तीनों लोग जीत सकता हूं इन्हीं 3 बाणों से। अरे ब्राह्मण देवता बोले क्यों मजाक करता है, कुछ करके दिखा मैं फिर मानू। भैया थोड़ी आवाज बढ़ा दो, मेरा गला थोड़ा बैठता जा रहा है। बोले एक बार कुछ करके दिखा फिर मैं मानू कि तेरे 3 बाणों में ताकत है। अरे बर्बरीक बोले ब्राह्मण देवता तुम ही बताओ मैंने करना क्या है? मैं अपने आप तो कुछ भी जादू की छड़ी चला दूंगा। अरे तुम बताओ मैं क्या करके दिखाऊं? ब्राह्मण देवता बोले सामने जो पीपल का पेड़ है एक बाण चला और एक ही बाण में सारे के सारे पीपल के पत्तों में छेद हो जाए, ऐसा कुछ करके दिखा। जानते हो बर्बरीक क्या बोला? बर्बरीक बोला ब्राह्मण देवता तुम एक वृक्ष की बात करते हो, अगर तुम कहते हो मैं एक तीर छोड़ूं और इस सारे संसार में जितने भी पीपल के पेड़ हैं उनके सारे पत्तों में छेद करके दिखा सकता हूं प्यारे हो। बोले सारे पत्तों में छेद कर सकता हूं, पर ब्राह्मण देवता बोले तू केवल इसी वृक्ष के अंदर जितने पत्ते लगे हैं उसमें छेद कर दे, मुझे पता चल जाएगा कि तू युद्ध में जाने के लायक है। अब बर्बरीक ने निकाला तीर और जैसे ही तरकश में चढ़ाया और जब छोड़ा तो सारे पत्तों में छेद हो गया। और जब छेद हुआ तो ब्राह्मण देवता ने एक पत्ता अपने पांव के नीचे छुपा लिया, पीपल का पत्ता अपने पांव के नीचे छुपा लिया। और जानते हो उस तीर ने क्या किया? वो तीर ब्राह्मण देवता के पैर के चारों तरफ घूमने लगा। ब्राह्मण देवता बोले अरे तेरा तीर क्या कर रहा है? बोला ब्राह्मण देवता अपना पांव हटा लो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे पांव में छेद कर कर ये तीर चला जाए और जो पत्ता तुम्हारे पांव के नीचे है जाकर उसमें छेद कर दे प्यारे। बोले फटाफट से ब्राह्मण देवता ने अपने पांव को उठाकर साइड कर लिया। जब इधर रखा जो पत्ता पैर के नीचे था उस तीर ने उसमें भी छेद कर दिया। फिर बर्बरीक बोले ब्राह्मण देवता अब तो मैंने सारे पत्तों में छेद कर दिया, अब तो मैं लायक हूं युद्ध में जाने के। ब्राह्मण देवता बोले तू लायक है, लेकिन इस कलयुग के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए। वो शीश का दान
तीन लोगों का हो सकता है, या तो श्री कृष्ण का, दूसरा अर्जुन का, और तीसरा बर्बरीक तुम्हारा। श्री कृष्ण अपना शीश दे नहीं सकते, उन्होंने युद्ध को रचना है। और बजाते रहो, श्री कृष्ण अपना शीश दे नहीं सकते, उन्होंने युद्ध को रचना है। और अर्जुन अपना शीश दे नहीं सकता, क्योंकि उसने युद्ध को लड़ना है। अब बचे बर्बरीक केवल तुम बचे। क्या इस कलयुग में धरती के कल्याण के लिए तुम अपना शीश का दान दोगे? बर्बरीक बोले, मैं अपनी मां को वचन देकर आया हूं कि मुझसे रास्ते में कोई कुछ मांग लेगा, मैं उसे मना नहीं करूंगा, और मैं उसकी झोली में वो दान भिक्षा में डालकर भेजूंगा। और तुम तो फिर भी ब्राह्मण हो और मैं क्षत्रिय परिवार से हूं, और अगर एक ब्राह्मण मुझसे कोई कुछ मांग ले तो मैं उसे कैसे मना कर सकता हूं? अब ध्यान से सुनना। बर्बरीक बोले, ब्राह्मण देवता, जो ब्राह्मण शीश का दान मांग सकता है वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। तुम अपने असली रूप में आकर दिखाओ और मैं तुम्हें शीश का दान दे दूंगा। उठाओ दोनों हाथ। बोले, तुम अपने असली रूप में आकर मुझे दर्शन दो, मैं तुम्हें शीश का दान दे दूंगा। आज तीनों लोगों के स्वामी श्री कृष्ण भगवान, भैया थोड़ा ध्यान दे लो, आज तीनों लोगों के स्वामी श्री कृष्ण भगवान बर्बरीक को अपने विशाल रूप में दर्शन दे रहे हैं। साहब उठाओ दोनों हाथ। आज श्री कृष्ण भगवान बर्बरीक को अपने विशाल रूप में श्री कृष्ण कन्हैया आकर दर्शन दे रहे हैं। और बर्बरीक दोनों हाथ उठाकर श्री कृष्ण भगवान का स्वागत कर रहा है। उठाइए दोनों हाथ और ताली सेवा देकर कहना, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, 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 शिवा के बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है। आज तीनों लोगों के स्वामी श्री कृष्ण भगवान बर्बरीक को दर्शन दे रहे हैं। केवल 5 मिनट की और बात है, सभी सुनकर जाना साहब, बस कथा का विराम है। और विशाल रूप में दर्शन दिए, और जैसे ही दर्शन दिए साहब, बर्बरीक ने निकाली तलवार। 1 मिनट नहीं लगाया, निकाली तलवार। मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, दे दिया शीश उतार खातू वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान दान मुरली वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू 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 वाले ने, शीश
के मांगा शीश का दान मुरली वाले दे दिया शीश उतार खाटू वाले दे दिया शीश उतार खाटू वाले दे दिया शीश उतार खाटू वाले। अरे साहब, जब एक 14-15 साल का बच्चा एक ब्राह्मण के कहने पर अपने शीश का दान दे सकता है, तो साहब आपकी झोली में क्या कुछ नहीं डाल सकता साहब। शीश के दादी की जय हो। एक बार कहने पर जिसने शीश उतार दिया, ऐसा दानी तुम्हारी झोली में क्या कुछ नहीं डाल सकता, क्या कुछ नहीं डाल सकता साहब। एक बार कहने पर दे दिया। अब सुनना, जब दिया वो शीश बोला कन्हैया मैं युद्ध लड़ना चाहता था लेकिन लड़ नहीं पाया प्यारे, कम से कम युद्ध को देख तो लूं, कम से कम देख तो लूं। श्री कृष्ण ने उस शीश को अमृतपान कराया और एक चोटी पर जाकर विराजमान कर दिया। बिल्कुल सारा युद्ध बर्बरीक ने उस चोटी से बैठकर महाभारत का युद्ध देखा और इस बात को सब जानते हैं साहब। जब युद्ध का विराम हुआ तो उस वक्त कौरव हार गए और पांडव कौरव हारे और पांडव जीत गए। और जब जीते तो पांडवों को घमंड हो गया कि युद्ध मेरी वजह से जीता गया। युधिष्ठिर बोले मेरी वजह से, भीम बोले मेरी वजह से, अर्जुन बोले मेरी वजह से, और नकुल सहदेव ना जाने क्या क्या कह रहे थे कि युद्ध मेरी वजह से जीता गया। घमंड इतना हो गया कि आपस में लड़ने लगे और जब लड़ने लगे उनको डर लग गया कहीं एक दूसरे को हम मार ना डालें, हमारे सिर के ऊपर घमंड तांडव कर रहा है। तो युधिष्ठिर बोले कि इस युद्ध का निर्णय तो करना पड़ेगा कि ये युद्ध किसकी वजह से जीता गया। तो चारों ने युधिष्ठिर के सामने हाथ जोड़ दिए, बोले भैया आप ही कोई रास्ता दिखाओ कि जिससे पता चले कि युद्ध किसकी वजह से जीता गया साहब। अब जानते हो युधिष्ठिर क्या बोले? चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास, मुरली वाले के पास जाकर करेंगे उनसे अरदास, जाकर करेंगे उनसे अरदास, जाकर करेंगे उनसे अरदास। जाकर करेंगे उठाओ मेरे हाथ, चलो चले मुरली वाले के पास, 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 जाकर करेंगे उनसे अरदास, जाकर करेंगे उनसे अरदास, जाकर करेंगे उनसे अरदास। जाकर करेंगे उठाओ मेरे हाथ, चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। चलो चले मुरली वाले के पास। बादशाह पांडव गए कन्हैया के पास, कन्हैया को बोले कन्हैया ये युद्ध किसकी वजह से जीता गया, कम से कम बता तो दो, हमें घमंड हो चुका है कि युद्ध मेरी या इसकी वजह से जीता गया। कन्हैया बोले तुमने तो मुझे गाड़ी का ड्राइवर बना रखा था। जब कोई ड्राइवर गाड़ी चलाता है उसकी नजर सामने रहती है, ना वो इधर देखता है ना उधर देखता है, केवल सामने देखता रहता है। और तुमने तो मुझे रथ का सारथी बना रखा था, मुझे नहीं पता ये युद्ध किसकी वजह से जीता गया। पांचों पांडवों ने हाथ जोड़े कन्हैया के सामने, बोले कन्हैया कोई रास्ता दिखाओ जिससे पता चले ये युद्ध किसकी वजह से जीता गया। कन्हैया बोले एक है जिसने ये युद्ध पूरा देखा, एक है जिसने ये युद्ध पूरा देखा है। पांडवों ने फिर हाथ जोड़े कि कन्हैया जल्दी लेकर चलो, कहीं ऐसा ना हो हम एक दूसरे को मार डालें। बोले कौन है? कन्हैया बोले चलो चले हैं उस शीश के पास, चलो चले हैं उस शीश के पास, जाकर करेंगे उनको
कन्हैया बोले कि इन पांडवों को घमंड हो गया है बर्बरी, तूने पूरा युद्ध देखा है, तू बता ये युद्ध किसकी वजह से जीता गया, तू ही बता कि ये युद्ध किसकी वजह से जीता गया। जानते हो बर्बरी क्या बोले, सुनना ध्यान से। बर्बरीक बोले इस युद्ध में मारने वाला भी श्री कृष्ण था और मरने वाला भी कृष्ण था। मारने वाला भी कृष्ण और मरने वाला भी कृष्ण था। और द्रौपदी हाथ में खप्पर लिए सभी महारथियों का लहू पी रही। अब कन्हैया को ये बात बड़ी पसंद आ गई। कन्हैया ने सोचा अरे बर्बरी तेरी आंखें इतनी प्यारी है, तेरा दिल इतना साफ है कि तुझे हर किसी में श्री कृष्ण भगवान दिखते हैं, कि मारने वाला भी कृष्ण और मरने वाला भी कृष्ण, तुझे हर किसी में ठाकुर दिखता है, हर किसी में कृष्ण दिखता है। ये बात ठाकुर को बड़ी अति प्रसन्नता हुई। इस बात को सुनकर बड़ा मन प्रसन्न हुआ ठाकुर का, ये बात को सुनकर कि इसे सभी में कन्हैया दिखता है, भगवान दिखता है। अब सुनना, बोले ये दोनों बातें मुझे बड़ी पसंद आई। तू अपनी माँ को कितने वचन देकर आया था? बर्बरीक बोले और मुझे भी दो ही बातें पसंद आई। तू वचन दो देकर आया और मुझे बातें दो पसंद आ गई। अब तेरे उन दोनों वचनों को मैं वरदान में बदलता हूं। अब ध्यान से सुनना, आज वचन वरदान में कैसे बदले, ध्यान से सुनना प्रेमियों, केवल 2 मिनट की बात है। कन्हैया बोले अपनी मां को 2 वचन देकर आया था। पहला वचन कौन सा था? पहला वचन कौन सा था? हारे का सहारा, कि तू युद्ध में जाएगा और हारे का सहारा बनेगा। आज श्री कृष्ण बर्बरीक तुझे वरदान देते हैं, तू अपनी मां को वचन देकर आया कि मैं हारे का सहारा बनूंगा, और आज मैं इस वचन को वरदान में बदलता हूं। तेरे दरबार में जो भी हार कर आएगा वो दरबार में हार कर तो आ जाएगा, लेकिन जब वो दरबार से बाहर जाएगा इस दुनिया में उसको कोई हरा नहीं पाएगा।